वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमने एक न्यूज़ का आर्टिकल लिया है जिसकी हम हिंदी बनाएंगे, साथ के साथ हम हर वर्ड का मीनिंग जानते चलेंगे, जिससे हमको सेंटेंस की हिंदी बनाना आसान हो जाएगा। और बिल्कुल ही आसान तरीके से हम इसकी हिंदी बनाएंगे ताकि अपनी वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी, यानी जो बॉलीवुड के अभिनेता है सुनील शेट्टी, हैज़ रिसेंटली गॉन। रिसेंटली का मीनिंग होता है हाल ही में। हैज़ गॉन, हैज़ यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमको हैज़ यूज करना होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब गोन जो है ये गो की थर्ड फॉर्म है, गोन, गो, वेंट, गोन। हैज़ गॉन यानी कि गए हैं, रिसेंटली यानी हाल ही में। टू कोर्ट, कोर्ट में। टू प्रोटेक्ट हिज इमेज एंड आइडेंटिटी, इमेज यानी कि अपनी जो छवि है उसकी, आइडेंटिटी यानी जो पहचान है उसकी सुरक्षा के लिए। कि जो बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी हैं वे अभी अभी कोर्ट गए हैं अपनी छवि और अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए। द बॉम्बे हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, गेव हिम इंट्रीम प्रोटेक्शन, उसने उन्हें इंट्रीम प्रोटेक्शन दी है। इंट्रीम प्रोटेक्शन का मीनिंग होता है आंतरिक सुरक्षा दी है। उसमें क्या होता है, स्टॉपिंग एनीवन, स्टॉपिंग मीन रोकते हुए, एनीवन किसी को भी, फ्रॉम यूजिंग प्रयोग करने से, फ्रॉम मीन होता है से, हिज नेम उनका नाम, फोटो और वीडियोस विदाउट परमिशन बिना उनकी परमिशन के। यानी इस इंट्रीम प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी उनकी तस्वीर, नाम या फिर वीडियो यूज नहीं कर सकता है। सम पीपल वर यूजिंग, कुछ लोग प्रयोग कर रहे थे। अब ये जो हमारा टेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया गया है। सम पीपल वर यूजिंग, कुछ लोग प्रयोग कर रहे थे, एआई डी फेक टेक्नोलॉजी एंड और फेक एडवर्टाइजमेंट, झूठे विज्ञापन बना रहे थे, टू कॉपी हिज फेस एंड वॉइस, उनके फेस और आवाज़ की कॉपी करके। कुछ लोग एआई डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए विज्ञापनों में उनकी आवाज़ और चेहरे लगाकर उनका प्रयोग कर रहे थे। दिस मेड द एक्टर टेक लीगल एक्शन, इसी चीज़ ने एक्टर को या फिर अभिनेता को कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। मेड का मीनिंग यहाँ पर होगा मजबूर करना। अब ये जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती मेक, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, और मेड का मीनिंग यहाँ पर होगा मजबूर करना, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ की गई है, यानी कि कोई कारण दिया है मजबूर होने का। दिस मेड द एक्टर, इसने मजबूर किया एक्टर को टेक लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई के लिए। द कोर्ट हैज़ नाउ ऑर्डर्ड, अभी कोर्ट ने आदेश दिया है, दैट कि नो वन कैन यूज़, कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, नो वन यानी कोई नहीं, कैन यूज इस्तेमाल कर सकता, हिज इमेज उनकी इमेज को, फॉर कॉमर्शियल और सोशल मीडिया यूज विदाउट अप्रूवल, यानी बिना सहमति के, बिना मंजूरी के कोई भी व्यावसायिक रूप से या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी इमेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं इस सेंटेंस के अंदर टेंस की। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थी जहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया था। सुनील शेट्टी सेड दैट एन एक्टर्स इमेज इज नॉट जस्ट अबाउट अ फेम, सुनील शेट्टी ने कहा है, ये जो हमारी हेडलाइन है ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज हुआ है, यानी कि सुनील शेट्टी ने कहा है दैट मीन की एन एक्टर्स इमेज, एक एक्टर की छवि या इमेज, इज नॉट जस्ट अबाउट फेम, ये सिर्फ एक शोहरत नहीं है, ये सिर्फ एक फेम नहीं है, इट्स अबाउट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये विश्वास और सम्मान का प्रतीक है, बिल्ट ओवर मैनी ईयर्स, जो कई वर्षों में बनाया है या फिर कई वर्षों में उन्होंने कमाया है। ही एडिड, उन्होंने यह भी बताया, जब न्यूज़ के अंदर एडिड मिले, चाहे फिर वो न्यूज़पेपर में हो या फिर न्यूज़ हेडलाइन में, तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने आगे बताया या इसी बात में उन्होंने और बात को जोड़ा। दैट कि पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, लोगों को समझना चाहिए, हाउ डेंजरस डीप फेक मिसयूज कैन बी, हाउ डेंजरस यानी कि कितना हानिकारक हो सकता है, डीप फेक मिसयूज, डीप फेक का दुरुपयोग करना, कैन बी यानी कि हो सकता है। उन्होंने
कहा कि लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि डीप फेक का इस्तेमाल कितना हानिकारक या फिर नुकसानदायक हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं दिस केस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप, यह एक महत्वपूर्ण कदम है फॉर ऑल इंडियन सेलिब्रिटीज, सभी भारतीय अभिनेताओं के लिए। विद AI ग्रोइंग फास्ट, के तेजी के बढ़ने के साथ स्टार्स नीड टू प्रोटेक्शन देयर डिजिटल आइडेंटिटी, यानी जो अभिनेता हैं, जो स्टार्स हैं, उनको जरूरत है, डिजिटल पहचान है उसकी सुरक्षा की उनको जरूरत है। द जजमेंट इज सीन, इस फैसले को देखा गया एज अ बिग मूव, एक बड़े कदम के रूप में, इन बॉलीवुड टुवर्ड्स, बॉलीवुड के लिए सेफ्टी इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, ऑनलाइन की दुनिया में सुरक्षा के नज़रिए से।